उनको प्रमोशन है। कितना कोयला बैंक जा रहा है, कितना जा रहा है कोलवासरी में से रिजेक्ट में, और उसको कैसे हम भेज रहे हैं स्टील प्लांट को। आप सोच रहे हैं कि पंडित नेहरू का सपना कहाँ जाएगा, इंदिरा गांधी का वो सपना कहाँ जाएगा, जिसने चंद्रपुरा दिया। पंडित जी ने बोकारो थर्मल को पहला पब्लिक सेक्टर के रूप में डीवीसी को दिया, पहला पब्लिक सेक्टर बंद हुआ सिंदरी। तो हम और आपको हमको संकल्प लेना होगा कि हम कांग्रेस परिवार के हैं, हम इंटेक परिवार से हैं। हम अपने आप को इतना अपने को बुलंद करें, कुछ नहीं, हम किससे रोएंगे। आप लोग को पता होना चाहिए, जो हमारे पुराने साथी हैं, ठीक कहा सूरजपत बाबू ने, ये भूल गए। मैं देखे कि सूरजपत बाबू चुपचाप बैठे हुए थे। कटहरा में 500 मजदूरों का केस था, आई जाके पूरा शिकायत कर रहे थे दुबे जी के साथ कि सर नहीं हो रहा काम, ऐसे है। उस समय तो हम पूछते नहीं, तो दुबे जी ने कहा कि सूरजपत बाबू घर में पहलवान है और आप दूसरा के यहाँ जा रहे हैं धूली लगाने, दूसरा पहलवान के तो काम नहीं होगा। फिर हमको कहीं राजेंद्र बाबू इनका केस जानते हैं, हम भी नहीं जानते थे, हम जानते ही नहीं तो हम कैसे बोलते कि जाइए। और मैं आया, मैं इनके साथ गया, उस मलमा के जगह पर गया, देखा मजदूरों को, विचार किया कि कैसे लड़ाई लड़ा जाए, लड़ा। आज इतने लोगों को नौकरी हो गया। फिर कुछ लोग छूट गए थे, फिर एसडीओ के यहाँ विजिलेंस केस हुआ, फिर उसको मैं अकेले संभाला, जो आईएएस मैट्रिक दिए थे। रजहरा का भी वही केस हुआ, उसको हम लोग को संभालना पड़ा। ये तो लगा हुआ है, ये तो नीति है। जब कोल इंडिया में हम काम करते हैं तो विजिलेंस और ये सब जो उसका दायरा है काम करने का रहेगा, लेकिन उससे निपटना और उससे उबारना हमारे लोगों का काम। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर, सभी जिम्मेवार उसको देखो, और यदि नहीं होता है यहाँ पर कोई भी जनरल मैनेजर या डायरेक्टर हो, बासरी को सब जीएम के अंडर में दे दो, उसका कमीशन कौन लेगा। इस तरह से करगली का, यहाँ का, महेश बाबू अभी कहानी एक बता रहे थे। इसलिए 100 टन यदि हम वापरी में प्रोडक्शन करेंगे तो हम कोल इंडिया के अपेक्स बॉडी का मैं मेंबर हूं, हम कैसे बात करेंगे चेयरमैन से कहेंगे कि दो। बाथड़ी वापरी का स्थिति खराब हुआ, उसका स्थिति क्या हुआ आप लोग से छिपा हुआ नहीं। सुविधा का गड़बड़ी हुआ तो वहां पर हम लोग उसको बंद करके फिर दूसरा यूनिट चालू किया। करगिली वापरी जो शिफ्टिंग के कगार पर था, लोग जान रहा था कि ऑप्शन होगा, हम कहे कि रुको। 8000 वोट हमको कम मिला, रोड कटवा के जो विश्वकर्मा जी बोल रहे थे हम लोग चालू करवा दिए। अब आज जो इतना बेस्ट वापरी है उसको हम 100 टन देते हैं, लानत है। यहाँ का मैनेजमेंट को, सीएमडी हो चाहे डायरेक्टर हो, उसको देखना होगा। और मैं आज आपको कह रहा हूं, ये स्थिति रही महेश बाबू और पांडे जी, फिर आप चाहकर भी नहीं बचा पाइएगा अपना वासरी को। और सीएमडी और डायरेक्टर और पूरा चेयरमैन कैंप करेगा कटहरा, बीएम के ढोड़ी और डीआरडी को देखने के लिए। इस तरह से कोई काम है? 100 टन वास होगा और 2 नंबर का कोयला में चोरी होगा और हम लोग बैठ करके कहेंगे कि आरपीएमएस के काम करो, हरगिज नहीं होगा। मैं चले, बहुत कम वोट से आप हारे हैं, आप लगे रहिए, भगवान की आपको जरूर जिताएंगे। मेरी पूरा संगठन का आशीर्वाद आपके साथ है और आप घबराइए मत। और आप अपने रीजनल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के नाते आप सीएमडी और डायरेक्टर और डीपी को कह दीजिए, ये सीएमएस का और डीपी का चक्रव्यूह याद है ना, मूर्ति साहब को दुबे जी ने यहीं पर कहा था जब केसी पंत आए थे, वो दिन याद रखे कि मूर्ति का भंवर नहीं चले। तो कलर ब्लाइंडनेस और ये सब जो काम डीपी को करना है, यदि नहीं करेगा तो डायरेक्टर पर्सनल को आपको घेरने में कई मिनट लगता है। यहाँ पर क्यों बैठिएगा, आप सब जाकर के वहां पर धरना दीजिए, बैठिए बैठिए, सारा मीडिया आपके साथ देगा, मैं बैठवाऊंगा। ये लोग आईआर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है तो पता है? होल सीआईएल में, सीसीएल में, और वहां सबसे काम कम है।
सब प्रेस वाले नोट कर रहे हैं। देखिए इन लोग उठ के आके जब मैं कठारा वासवी के बोलने लगा तो चले आए, सोचें कि शायद राजेंद्र बाबू रुक जाएंगे। अरे राजेंद्र बाबू प्रतिपक्ष का लीडर है, अब उसको बोलने में क्या है, बात समझे कि नहीं। ये तो मेरा राज्य का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, राज्य का मेरा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री अपने तरफ से विजिलेंस बैठा है यहाँ के कामों के लिए, देखिए उसमें दो राय काम है। सर बिंदेश्वरी दुबे जी के टाइम में रॉयल्टी और सेस का मामला उठा था और उन्होंने बढ़ाया, और यहाँ हम 2 नंबर से कोयला बेच देंगे और मेरा रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो उसके लिए देनदार कौन है। इस बात को देखना होगा, राज कैसे चलेगा। ये 850 करोड़ रुपया जो आप देख रहे हैं पेपर में, मैं आज बात कर रहा था फाइनेंस मिनिस्टर से, बैठे हुए थे हम लोग प्रभात खबर का जो है लोकार्पण के समय में, सीएम को थोड़ा आने में देरी हो रहा था, हम लोग बात कर रहे थे। रघुवर दास जी ने कहा कि राजेंद्र बाबू 1 पैसा फंड नहीं है, ये तो भारत सरकार का जो पैसा है इनके पास नहीं है, और ये रोड में कहां से, आपने रोड का बात जिक्र कर रहे थे तो हम उनको कहे कि आप सभी जगह से पैसा काट करके आप सुदेश महतो जी डिप्टी चीफ जो है पथ निर्माण मंत्री में उनको फंड दीजिए, क्योंकि सड़क को प्राथमिकता के आधार पर हम नहीं ले जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। उसको आप दीजिए, आरईओ की सड़क, पीसीसी का हो, चाहे जो भी सड़क हो उसमें आप दीजिए। तो बात होने जा रही है, हम लोग दिलवाएंगे, लेकिन हमारा जो अपना काम है वीडियो करा के प्रेस को ले जाइए, इनको बैठाइए और उसका फोटो खिंचवा के वहां पहुंचवा दीजिए। अब मैं तो करने जा रहा हूं 4 तारीख को आज की मीटिंग के बाद यदि सीएमडी सेक्रेटेरिएट में सुधार नहीं हुआ तो चाहे तू हमको सुधार देगा, नहीं तो मैं कंपनी को सुधार दूंगा, तभी मैं